अपने क्षेत्र का, अपने गार्जियन का नाम रोशन करते रहें और इस संस्था का भी नाम रोशन करते रहें। कि न मर्तबा की ख्वाहिश न मुकाम चाहिए, न मर्तबा की ख्वाहिश न मुकाम चाहिए, जो बदल सके ज़माना वो नौजवान चाहिए, जो बदल सके ज़माना वो नौजवान चाहिए। शिक्षक जो कार्य करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं, देश हित में करते हैं और समाज हित में करते हैं और निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करते हैं। इसलिए शिक्षक बनना अपने आप में एक इंसान के रूप में काम होता है। इसलिए और सैंडिल ने लिखा है कि ना क्रिया कृत्य, ना केस न थे, ना ज्ञान बरते। राजनेता कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि जो शिक्षा जितना ज्यादा रहेगा उतना ही राजनीतिक करियर चलेगा, क्योंकि मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि शिक्षा पर 18% जीएसटी है। तो आइए सर से बात करते हैं कि इस पर मान में जो सरकार है, हमें लगता है कि जितना उसको ध्यान शिक्षा पर देना चाहिए आज नहीं दे रहा है। अगर दे नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं वर्तमान सिवान जिले के महाराजगंज मंडल के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के डपछू गांव में हूं। इस गांव में इस छोटे से कोचिंग संस्थान में, इस छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ करके बच्चे जो है आज प्रखंड लेवल पर अपना नाम कर रहे हैं। अपने नाम के साथ साथ अपने माता पिता का और अपने शिक्षकों का नाम कर रहे हैं। तो काबिले तारीफ की बात है कि एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ करके, सामान्य से दिखने वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ करके बच्चे जो है बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग हैं जो कि राजनीति से भी संबंध रखते हैं, राजनेता भी है और भावी महाराजगंज क्षेत्र के विधायक हैं। इनसे मैं बात करूंगा, ये राजद विधायक प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। आपको भी और आपके चैनल को और जितने भी दर्शक देख रहे हैं तमाम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग NIS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में इसकी उपलब्धि पर हम लोग बच्चों को पुरस्कृत करने और उन्हें सम्मानित कर यह जताने आए हैं कि बाकी जो बच्चे इसको देखें और एक सम्मान का मतलब जो होता है कि हम भी वैसा मेहनत करें और हमें भी अपने ऊंचे क्लास में जाने के बाद या जिस क्लास में भी हैं हम अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और हमें भी इस मंच से, इस स्कूल में हमको भी सम्मानित होने का मौका मिले, गौरवान्वित होने का मौका मिले। ये संदेश हम लोग दे रहे हैं और आसपास के तमाम इस क्षेत्र के जो अभिभावक लोग हैं, हमारी गुजारिश होगी उनसे कि आप भी इस कोचिंग संस्थान की जो उपलब्धियां हैं इसको लोगों तक बताएं और अपने बच्चों को इसमें भेज करके उनके भविष्य को संवारने का काम करें। क्योंकि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है, इंदल कुमार जी और जो भी इसमें सहयोगी हैं, इनके स्टाफ हैं, तमाम लोगों का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम एक बार पुनः अपने तरफ से इस स्कूल के व्यवस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ समाज सेवी के रूप में पवन जी पहुंचे हैं। पवन जी से मैं बात करूंगा कि इन बच्चों को और यहाँ के शिक्षकों के लिए क्या प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही इंदल जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और साथ साथ इंदल जी के साथ साथ जो उनके शिक्षकगण हैं इस विद्यालय में जो मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चियों को, उनको भी मेरे तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं हैं। और ख़ास करके जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिन बच्चियों को सम्मानित करने के लिए, उन सभी बच्चियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने यहाँ पर अच्छा अंक लेकर के इस विद्यालय का, इस समाज का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और मैं चाहूँगा कि वो बच्चियाँ यूँ ही अपने क्षेत्र का, अपने गार्जियन का नाम रोशन करते रहें और इस संस्था का भी नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। यहाँ पर राजद नेता राजू जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि राजनेता यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का पढ़ाई जो है बाधित रहे, अर्थात जितना शिक्षा रहेगा तो उतना ही जो है उनकी जो राजनीतिक करियर रहेगा ज्यादा चलेगा। तो ये क्या सफाई देते हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि पूरे बिहार सहित देश में जो भी देख रहे हैं, मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बढ़ें, आपका चैनल बढ़े, आपके साथ साथ यह समाज बढ़े। जहां तक सवाल है प्रेरणा की, तो जो भी NIS कोचिंग संस्थान और पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं और जिन्होंने अच्छा अंक लाया है या थोड़ा कम अंक लाया है, मैं सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने सफलता के लिए
जिस कोचिंग संस्थान को चुनने का काम किया है, यह सुदृढ़ देहात क्षेत्र में एक अच्छा कोचिंग संस्थान है और इस संस्थान से आप शिक्षा लेकर आगे बढ़ने का काम करिए। मैं इस संस्थान के सभी शिक्षकों को, सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि न मर्तबा की ख्वाहिश न मुकाम चाहिए, न मर्तबा की ख्वाहिश न मुकाम चाहिए। जो बदल सके ज़माना वो नौजवान चाहिए, जो बदल सके ज़माना वो नौजवान चाहिए। कहीं कोई व्यक्ति कहीं आसमान से नहीं आता है, वह व्यक्ति इसी धरती से आता है और मुझे लगता है कि ये ऐसा जगह है और यहाँ से जो लड़का निकल के आएगा वो जब समाज में अपना प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा तो उसका नाम गांव से होगा, उसका नाम ब्लॉक में होगा, उसका नाम जिला में होगा, राज्य में होगा, देश में होगा और दुनिया में होगा। इसलिए शिक्षक जो कार्य करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं, देश हित में करते हैं और समाज हित में करते हैं और निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करते हैं। इसलिए शिक्षक बनना अपने आप में एक इंसान के रूप में काम होता है। इसलिए आपके विद्यालय में जितना भी शिक्षक कार्य करते हैं मैं उन्हें निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं। और सैंडिल ने लिखा है कि ना क्रिया कृत्य, ना केस नाथे, ना ज्ञान बरते। कोई क्रिया करने से ही होता है, यह कोई ऐसा वस्तु नहीं है, यह ऐसा कोई प्रसाद नहीं है जो अपने आप टपक जाता है, यह कहीं किसी प्रतिष्ठान से नहीं मिलता है, यह कर्म करने से मिलता है। यह कोई भगवान आपको नहीं दे देते हैं कि आप बहुत विद्वान हो जाएंगे, विद्वान पढ़ के बनना पड़ता है। इसलिए हम एक बार आग्रह करेंगे कि सभी लोग लग्न के साथ अपने ऊंचाइयों को पाने के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करें। एक दिन आपका संघर्ष कमाल करने का काम करेगा। उस तरह से आप नाम भी बनाइएगा, अपनी पहचान भी बनाइएगा और शिक्षकों का नाम भी होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। राजनेता कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि जो शिक्षा जितना ज्यादा रहेगा उतना ही राजनीतिक करियर चलेगा, क्योंकि मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि शिक्षा पर 18% GST है। तो आइए सर से बात करते हैं कि इस पर ये क्या कहेंगे, बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप चूंकि इस वार्तालाप के कार्यक्रम में आपने हमको विधायक कह दिया था, तो हम चूंकि विधायक हैं नहीं, हाँ ना, ठीक है, हम लोग कार्यकर्ता हैं और सक्रिय राजनीति में सहभागिता है, सामाजिक कामों में रुचि रखते हैं और ये सब विधायक बनना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग अपना कर्म करते हैं, वो अलग बात है। अब रही बात शिक्षा की और GST, देखिए अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, हमें लगता है कि जितना उसको ध्यान शिक्षा पर देना चाहिए आज नहीं दे रहा है। अगर देता तो तमाम सरकारी स्कूल जो है और जो उसमें टीचर पढ़ाते हैं उनका बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो कैसे हम इस जो सरकार की जो शिक्षा नीति है उसको अच्छा कहें। अच्छा तो तब होता कि जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जो हैं अपने बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ाते, तो आज ये भारत दूसरा होता और इसका भविष्य दूसरा होता। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए हमेशा संघर्ष करते हैं कि आप सरकार से हम हमेशा ये हम लोगों की कोशिश और प्रयास और मांग रहता है कि पहले इसको शिक्षा को सुधारा जाए। एक दिन हो सकता है कि खाने को नहीं मिले तो मेरा काम चल सकता है, लेकिन अशिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मूर्ख बीमारी है जो जीवन पर्यंत अगर नहीं है हम शिक्षित तो इसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। तो हमारी ये मांग होगी कि बिहार में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता के लिए जितने सरकारी स्कूल हैं पहले उनकी व्यवस्था को सुधारा जाए और उसमें पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका बच्चा कम से कम उस स्कूल में पढ़े, तो हमारे और दूसरे किसी के बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो उस पर मतलब कि उसका भविष्य होगा। हमारी ये कोशिश है और हम ये मांग भी करते हैं सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से कि स्कूल की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये आवश्यक है। हमारे बीच में आदरणीय शिक्षक हैं, इन शिक्षकों से मैं बात करूंगा कि यहाँ के बच्चों और यहाँ के शिक्षकों के बारे में इनका क्या ख्याल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। धन्यवाद आपको और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको। यहाँ के शिक्षक और यहाँ के